पैसे कमाना एक कला है, लेकिन उसे समझना वो एक साइकोलॉजी है, और यही सबसे कम लोग समझते हैं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी पैसे संभाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल है, लेकिन असली खेल तो दिमाग के अंदर चलता है। कई बार आप किसी अमीर इंसान को देखते हो, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े, और मन में आता है काश मैं भी ऐसा होता। लेकिन हम नहीं जानते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है वो इंसान सिर्फ दिखावे के लिए जी रहा हो, हर महीने कर्ज में डूबा हो, और वही कोई दूसरा आदमी जो बाहर से बहुत सिंपल दिखता है, असल में करोड़ों बचा चुका हो। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सोच में होती है। एक आदमी की कहानी है, रोनाल्ड रीड। एक नॉर्मल सा इंसान वर्मोंट में रहता था, किताबें बेचता था और कभी कभी गैस स्टेशन में काम करता था। जिंदगी भर सिंपल कपड़े पहने, खुद की गाड़ी खुद ठीक करता था। जब उसकी डेथ हुई तो लोग चौंक गए। रोनाल्ड के पास $8 मिलियन थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था। वो क्वाइटली इन्वेस्ट करता रहा, पेशेंस रखा और अपने पैसों को टाइम दिया ग्रो करने का। अब दूसरी तरफ एक और इंसान था, रिचर्ड। एक बार बहुत अमीर बैंकर था, बहुत लाविश लाइफ जीता था, पार्टीज, कार्स, याच्ट, सब कुछ। लेकिन कुछ ही सालों में वो बैंकक्रप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसा कमाने पे फोकस किया, लेकिन उसे समझने और संभालने की साइकोलॉजी पे नहीं। यहीं से शुरू होती है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब ये नहीं बताती कि कौन सा स्टॉक लो या कितना पैसा बचाओ। ये बताती है कि पैसा कैसे सोचता है और हमें उससे कैसे सोचकर पेश आना चाहिए। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का रिश्ता इंटेलिजेंस से कम और बिहेवियर से ज्यादा होता है। मतलब ये कि अगर आप शांत दिमाग से डिसीजंस लेते हो, लॉन्ग टर्म सोचते हो और लालच से बचते हो, तो आप बिना किसी जादू के भी वेल्दी बन सकते हो। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा कमा लिया मतलब सक्सेस मिल गई, लेकिन असली चैलेंज तो उसे टिकाकर रखने में है, और यह तब आता है जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। सोचिए, जब मार्केट गिरता है तो डर लगता है, लोग पैनिक में आकर सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन वही लोग जो काम रहते हैं, वेट करते हैं, वो बाद में ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। पैसा कभी भी सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता, वो एक इमोशनल गेम है। मॉर्गन एक पॉइंट पे कहते हैं, डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। अब एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है। आप सोचते हो, यार थोड़ा सा रिस्क लेता हूं, जल्दी डबल हो जाएगा, और आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हो जहां आपको पूरी समझ नहीं है, बस किसी दोस्त ने बोला था। अब क्या होता है? मार्केट गिरता है, डर लगने लगता है, आप अपना पैसा निकाल लेते हो लॉस में। जबकि अगर आपने पेशेंस रखा होता, सही समझ से इन्वेस्ट किया होता, तो शायद वही पैसा 5 साल में डबल हो जाता। साइकोलॉजी ऑफ मनी यही समझाती है, पैसा कैसे सोचता है और हमें कैसा सोचना चाहिए। पेशेंस, डिसिप्लिन, ग्रीड और फियर, यही सारे इमोशंस असली गेम बदलते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है किसी सॉलिड प्लान के साथ और बिना पैनिक हुए बस चलता जाता है, तो वो धीरे धीरे एक ऐसी वेल्थ बना लेता है जो दिखती तो नहीं लेकिन टिकाऊ होती है। और वही अगर कोई हर वक्त क्विक मनी के पीछे भागेगा, तो शायद उसे कुछ टाइम के लिए पैसा मिल भी जाए, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा। मॉर्गन ये भी बताते हैं कि हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। हम सबका बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग और फाइनेंशियल एक्सपोजर अलग होता है, इसलिए हम पैसे को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई पॉवर्टी से आया होता है तो पैसा उसके लिए सिक्योरिटी होता है। कोई अमीर परिवार में पैदा होता है तो उसके लिए पैसा फ्रीडम या लक्जरी होता है। और इसी वजह से दो लोग एक जैसी इनकम पे भी अलग तरह से डिसीजंस लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद की फाइनेंशियल साइकोलॉजी को समझें। हमें यह देखना चाहिए कि हम कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। जब तक हम अपने बिहेवियर को नहीं समझेंगे, तब तक हम चाहे जितना भी कमा लें, वो टिकेगा नहीं। एक और जरूरी बात, पैसा जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डेंजरस भी हो सकता है अगर हम उससे होशियारी से डील ना करें। पैसा हमें फ्रीडम दे सकता है, डिग्निटी दे सकता है, लेकिन वही पैसा हमें एंग्शियस, जेलस और रेस्टलेस भी बना सकता है। फर्क इस बात में है कि हम उससे कैसे पेश आते हैं।
कुछ लोग जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। वो सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, महंगे गैजेट्स और ब्रांडेड कपड़े उन्हें रिस्पेक्ट दिलाएंगे। लेकिन असली रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप अपने डिसीजन से इंस्पायर्ड करते हो, न कि अपने पोजेशन से। मॉर्गन एक लाइन में कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। यानी असली अमीरी वो है जो दिखाई नहीं देती, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और वो डिसिप्लिन जो आप रोज दिखा रहे होते हो। और यही असली सीक्रेट है। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप समझदारी से सोचो, पेशेंटली डिसीजंस लो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सही फैसले वही ले सकता है जो बहुत बुद्धिमान हो, जिसे सारे आंकड़े याद हों, जिसने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हों। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू नो। यानी पैसा चलाने की कला कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे बस याद कर लो। ये तो एक समझ है, जैसे कि धैर्य रखना, लालच को काबू करना और यह मानना कि चीजें हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलेंगी। सोचिए, आपने एक योजना बनाई, 5 साल में घर खरीदना है। आप धीरे धीरे पैसे बचा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई बीमारी आ जाती है, नौकरी छूट जाती है या कोई और जरूरी खर्च सामने आ जाता है। अब आपकी योजना बदल जाती है। यही जिंदगी है, अनिश्चितता से भरी। और पैसा समझने का मतलब है इस अनिश्चितता को स्वीकार करना। मॉर्गन बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में एक खूबी होती है, वो ये मानते हैं कि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, और यही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। अब एक बात समझिए, पैसा कमाना एक अलग बात है और उसे बनाए रखना एक बिल्कुल अलग बात। कई लोग अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, शायद लॉटरी, कोई बिजनेस आइडिया या फिर एक लकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर उनके पास सही सोच नहीं है तो वो पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं। एक कहानी है जैसे लिवरमोर की। वो 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश से पहले करोड़ों कमा चुका था, लेकिन उसने सोचा कि उसे सब आता है, वो हर बार जीत सकता है। धीरे धीरे उसने गलत फैसले लेने शुरू कर दिए और अंत में उसकी पूरी संपत्ति चली गई और कुछ सालों बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये कहानी डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है कि एरोगेंस यानी अहंकार पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सोचिए, कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बचत कर रहा है, न ज्यादा दिखावा, न कोई जुआ, बस एक सधी हुई सोच और हर महीने निवेश। धीरे धीरे वही इंसान एक मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ कोई इंसान आज बहुत कमा रहा है, लेकिन कल क्या होगा खुद नहीं जानता। यही है वेल्थ वर्सेस रिच का फर्क। धनवान होना यानी आपके पास पैसा है और आप उसे दिखाते हो। समृद्ध होना यानी आपके पास सोच है और आप पैसा टिकाते हो। धनवान दिखना आसान है, बड़ी गाड़ी, बड़ी घड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें। लेकिन समृद्ध बनना मुश्किल है, क्योंकि उसमें समय, संयम और समझ लगती है। एक और जरूरी बात मॉर्गन बताते हैं कि हम सभी को थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहिए। यानी जिंदगी में हमेशा थोड़ी गुंजाइश बचाकर रखो, ताकि जब चीजें उल्टी हो जाएं, तब भी आप टूटो नहीं। कहते हैं ना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पैसे के मामले में यह और भी सच्चा है। मान लीजिए आपने सब कुछ एक ही जगह निवेश कर दिया और वो डूब गई। अब आप क्या करेंगे? लेकिन अगर आपने थोड़ा यहां, थोड़ा वहां और थोड़ी बचत अलग रखी होती तो नुकसान के बाद भी आप फिर से खड़े हो सकते थे। यही सोच होती है सर्वाइवल माइंडसेट। मॉर्गन इसे कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी योजना बनाते समय यह भी मानो कि हो सकता है योजना पूरी न चले, और उसी के लिए पहले से तैयारी रखो। अब थोड़ी बात करते हैं लालच की। लालच एक ऐसा जाल है जो कभी भरता नहीं। मान लीजिए आज आप 1 लाख कमा रहे हैं, आप खुश हैं, फिर 2 लाख मिलते हैं और आप सोचते हैं क्या बात है, लेकिन फिर किसी और को 5 लाख कमाते देखते हैं और अब आपको अपनी कमाई कम लगने लगती है। यही लालच का खेल है, यह कभी खत्म नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जो आपके पास है
और जिसकी आपको जरूरत है उसे सिर्फ इसलिए खतरे में मत डालो क्योंकि कोई और ज्यादा दिखा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए एक सीमा तय करें। कितना काफी है, कहां रुकना है, क्या चीज हमारे लिए सुकून देती है और क्या सिर्फ दिखावे के लिए है। हर इंसान की मंजिल अलग होती है। किसी के लिए एक छोटा घर और समय पर खाना सुकून है और किसी के लिए करोड़ों भी कम पड़ते हैं। तो पैसे की दौड़ में भागते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आखिर हम क्यों दौड़ रहे हैं। क्या हम किसी और को पीछे छोड़ने के लिए भाग रहे हैं या अपने लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। मॉर्गन ये नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ, वो कहते हैं पैसे को समझो, उसे अपने गुलाम बनाओ, मालिक नहीं। और जब आप ये कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप पैसे में बेहतर हो जाते हैं बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा संतुलित और शांत हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं उस सोच की तरफ जो पैसा कमाने से ज्यादा उसे टिकाने की ताकत देती है। जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं जो बहुत अमीर है, हमारा ध्यान अक्सर उसकी वर्तमान स्थिति पर जाता है। उसके पास क्या है, वो कहां घूमता है, कैसे कपड़े पहनता है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसने वहां तक पहुंचने के लिए क्या सोच अपनाई थी, कितनी बार ठोकरें खाई और सबसे जरूरी उसने अपने अंदर क्या बदला। मॉर्गन कहते हैं कि असली सफलता किसी एक बड़े निर्णय से नहीं आती बल्कि छोटे छोटे रोज के फैसलों से आती है जो बोरिंग लग सकते हैं लेकिन उन्हीं में कंसिस्टेंसी छुपी होती है। हर इंसान सोचता है कि एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, एक बड़ी नौकरी, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, एक जैकपॉट, लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए बचाते हैं। बहुत छोटा अमाउंट लगता है ना, लेकिन अगर आप इसे 20 साल तक बिना रुके निवेश करते हैं तो एक बड़ी राशि तैयार हो सकती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बहुत डाला, बल्कि इसलिए कि आपने समय और धैर्य से काम लिया। यही ताकत है कंपाउंड ग्रोथ की। मॉर्गन कहते हैं आवर माइंड्स आर नॉट बिल्ट टू हैंडल कंपाउंडेड ग्रोथ, यानी हम इंसान उस तेजी को समझ ही नहीं पाते जो समय के साथ छोटी चीजें भी हासिल कर सकती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग। लेकिन असल में कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, आदतों में भी होता है। अगर आप हर दिन थोड़ी अच्छी आदतें डालते हो, थोड़ा ज्यादा समझदारी से खर्च करते हो, थोड़ा कम कंपैरिजन करते हो, तो कुछ सालों बाद आपकी सोच और जीवन दोनों पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जरा एक और बात समझिए, दुनिया में बहुत से लोग इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वो हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे भागते हैं। आज शेयर बाजार, कल क्रिप्टो, फिर कोई नया स्टार्टअप, हर जगह तेजी से भागने की कोशिश। लेकिन वो भूल जाते हैं कि पैसा टिकता है स्थिरता से, उतावलेपन से नहीं। हर सक्सेसफुल निवेशक की एक बात कॉमन होती है, उन्होंने समय के साथ अपने पैसे को काम करने दिया, उन्होंने सब्र रखा और शॉर्ट टर्म उछाल की चिंता नहीं की। मॉर्गन यहां एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, यू डोंट नीड ट्रिमेंडस IQ, यू नीड अ टेम्परमेंट दैट लेट्स यू स्लीप एट नाइट। यानी पैसा इस तरह से लगाओ कि रात को चैन की नींद सो सको। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें चिंता दे रहा है, बेचैनी दे रहा है, तो शायद वो सही जगह नहीं है। पैसा कभी आपके पीस ऑफ माइंड से बड़ा नहीं हो सकता। अब जरा सोचिए, किसी रिश्ते में अगर भरोसा ना हो तो कितना भी अच्छा पार्टनर क्यों ना हो, रिश्ता नहीं टिकता। उसी तरह अगर पैसे के साथ आपका रिश्ता लालच, डर या कंपैरिजन से बना है तो वो रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनफ की फीलिंग। आज हम सब ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हर चीज की तुलना होती है, किसके पास ज्यादा है, कौन कहां घूमने गया, किसके पास कौन सी गाड़ी है, और इस तुलना में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए कितना काफी है। मॉर्गन कहते हैं द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग, यानी सबसे कठिन चीज है यह तय करना कि बस अब बहुत है, अब इससे ज्यादा की भूख नहीं। अगर आप हर बार अपनी मंजिल बदलते रहेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और जिंदगी में संतोष के बिना पैसा भी खाली लगता है। एक बार सोचिए, आपने मेहनत की, पैसे कमाए, घर लिया, सेविंग्स की, और फिर भी अगर हर दिन आप दूसरों की लाइफ देखकर दुखी महसूस करते हैं तो क्या वो पैसा आपके किसी काम का है? इसलिए मॉर्गन सलाह देते हैं, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर बनाओ। किसी और की दौड़ में भागने से बेहतर है कि आप अपनी पेस से चलो, लेकिन स्थिरता के साथ।
अब आते हैं एक और गहरी बात पर, लक और रिस्क। मॉर्गन कहते हैं कि दुनिया में हर सफलता के पीछे लक का भी हिस्सा होता है और हर असफलता में रिस्क भी होता है। कोई इंसान जो आज अरबती है, हो सकता है उसे समय पर एक सही मौका मिल गया हो, और कोई जो मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पाया, हो सकता है उसने गलती नहीं, बस समय ने साथ नहीं दिया। इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी की सफलता देखें तो यह भी समझें कि उसका सफर, उसकी परिस्थितियां और उसके मौके आपसे अलग थे। हमेशा यह मानिए कि आपकी जर्नी आपकी है और कंपैरिजन करके आप सिर्फ अपना ध्यान भटकाते हो। मॉर्गन की ये बातें सुनते हुए आपको शायद लग रहा होगा, ये तो सिर्फ सोच की बातें हैं, इसमें पैसा कहाँ है? लेकिन यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। यह बताती है कि पैसे का खेल दिमाग से शुरू होता है। अगर सोच सही है तो आप कम पैसे में भी सुखी रह सकते हो, और अगर सोच गलत है तो करोड़ों में भी बेचैनी बनी रहती है। इसलिए अगर आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो एक छोटी सी सलाह याद रखिए, पैसे से दोस्ती करो लेकिन उसके पीछे भागो मत। उसे समझो, अपना भरोसेमंद साथी बनाओ, और फिर देखो कैसे जिंदगी एक नए सुकून की ओर बढ़ती है। जब हम वेल्थ यानी संपत्ति की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ बैंक बैलेंस या एसेट से जोड़ते हैं, लेकिन मॉर्गन हाउसल एक बहुत अलग परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं असली वेल्थ वो होती है जो दिखाई नहीं देती। मतलब सोचिए, अगर किसी के पास महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और शानदार घर है तो हमें लगता है कि यह इंसान बहुत अमीर है, लेकिन हो सकता है उसने ये सब कर्ज लेकर लिया हो। और कोई ऐसा इंसान जो हर महीने आमदनी से कम खर्च करता है, चुपचाप निवेश करता है बिना दिखावे के, वो असल में ज्यादा समृद्ध हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी असली संपत्ति वो होती है जो आप बचाते हैं, जो आपने खर्च नहीं की और जो आपके भविष्य के लिए तैयार रखी है। अब यह बात थोड़ी उलझी लग सकती है। हम तो हमेशा वही गिनते हैं जो दिखता है, लेकिन जरा रुककर सोचिए, वो इंसान जो हर महीने 5,000 रुपए की ईएमआई देकर आईफोन लेकर घूम रहा है, और वो इंसान जो 1,500 रुपए वाले फोन से अपना काम शांति से कर रहा है और 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, आखिर में किसके पास ज्यादा ताकत होगी? दिखावा आज की जरूरतों से जुड़ा होता है, लेकिन वेल्थ यानी संपत्ति आने वाले कल की सुरक्षा है। यह बात अब जरूरी हो जाती है समझना कि हम क्यों खर्च करते हैं। कई बार यह जरूरत नहीं होती, बल्कि दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश होती है। मॉर्गन इसको बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी अगर आप सिर्फ इसलिए पैसा उड़ा रहे हैं ताकि लोग आपको अमीर समझें, तो आप धीरे धीरे गरीब बनते जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रीडम की, आजादी की। कई बार लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि असली आजादी वो होती है जब आप खुद तय कर सके कि कब, कहां और किसके साथ काम करना है। यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन यही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्योरी है। मान लीजिए आप करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन हर दिन ऐसे लोगों के बीच काम करना पड़ रहा है जिनसे आप घुटन महसूस करते हैं, तो क्या वो पैसा आपको खुशी देगा? और दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी कम है लेकिन समय आपका अपना है, आप स्ट्रेस में नहीं हैं, डिसीजन लेने की आजादी है, तो शायद आप ज्यादा अमीर हैं अंदर से। मॉर्गन कहते हैं कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। पैसा आपको कई चीजें दे सकता है, लेकिन अगर वो समय और आजादी नहीं दे रहा तो उसका असली इस्तेमाल अधूरा है। अब जरा एक पल को पीछे देखें। जब आप छोटे थे आपके पास कितना पैसा था? शायद कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आप दिन भर खेलते थे, मुस्कुराते थे, सपने देखते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास आजादी थी, कोई कंपैरिजन नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। समय के साथ हम पैसा कमाने लगे, लेकिन क्या हमने वो मुस्कुराहट बचाकर रखी? मॉर्गन की किताब हमें बार बार एक बात पर ले आती है, पैसा सिर्फ एक टूल है, एक साधन। अगर आप इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगर पैसा ही आपकी जिंदगी का मकसद बन गया है तो आप हर दिन भागते रहेंगे और फिर भी अधूरा महसूस करेंगे। अब बात करते हैं एक और भ्रम की, कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी कमाई, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी सक्सेस। लेकिन मॉर्गन बताते हैं
कि हर बड़ी चीज समय मांगती है। Amazon, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है, उसने भी 10 से 15 साल बिना प्रॉफिट के गुजारे। लेकिन जेफ बेजोस ने धैर्य रखा, भरोसा रखा, और आज वो सबके सामने है। मॉर्गन इसको लॉन्ग टेल कहते हैं, यानी जिंदगी की बड़ी कामयाबियां ज्यादातर समय बहुत देर से आती है। वो आखिरी में आती है, जब बाकी लोग रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज में लगे हुए हैं, चाहे वो निवेश हो, कोई स्किल हो, या अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश, तो रुकिए मत। शायद अभी फल ना मिले, लेकिन जिस दिन मिलेगा वो बाकी सबका हिसाब बराबर कर देगा। याद रखिए, धैर्य वो बीज है जो समय के साथ सबसे मीठा फल देता है। मॉर्गन बार बार यही समझाते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से चलाना, उसे अपने नियंत्रण में रखना, और उससे ज्यादा अपने मन को शांति में रखना। क्योंकि दिन के आखिर में पैसा अगर आपको डर, कंपैरिजन और बेचैनी दे रहा है, तो शायद वो पैसा नहीं, बोझ बन चुका है। लेकिन अगर वही पैसा आपको सुकून, आजादी और भरोसा दे रहा है, तो आप सही दिशा में हैं। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां पैसा और रिश्तों का टकराव होता है। कई बार हम किसी अपने से बात नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि पैसे को लेकर सोच अलग होती है। और कभी कभी पैसा ही वो दीवार बन जाता है जो दो करीब लोगों को दूर कर देता है। मॉर्गन कहते हैं, पैसे को लेकर लोगों की सोच उनके अनुभवों से बनती है। कोई अगर गरीबी में पला है तो उसके लिए पैसा सिर्फ आराम नहीं, सुरक्षा भी है। और कोई अगर हमेशा अबंडेंस में रहा है तो वो शायद रिस्क को ज्यादा हल्के मिले। इसलिए जब दो लोग एक साथ आते हैं, जैसे शादी में पति पत्नी या बिजनेस में दो पार्टनर, तो उनके पैसे को लेकर बिलीफ सिस्टम भी टकरा सकते हैं। यहां मॉर्गन एक जरूरी बात बताते हैं, रिस्पेक्ट पीपल्स मनी एक्सपीरियंसेस इवन इफ दे नॉट योर ओन। यानी दूसरों के पैसों को लेकर डर, समझ और उम्मीदों को मान देना चाहिए, क्योंकि वो उनके सफर का हिस्सा है। अब मान लीजिए, एक पति हमेशा बचत करना चाहता है, हर खर्च सोच समझ कर करता है, और पत्नी को लगता है कि कभी कभी जिंदगी जीने के लिए थोड़ा खुलकर खर्च करना जरूरी है। अब अगर दोनों एक दूसरे की सोच को गलत समझते रहेंगे तो पैसा नहीं, ईगो बोलने लगेगा। लेकिन अगर दोनों ये समझें कि उनके अनुभव अलग थे और अब एक साझा रास्ता बनाना है, तो पैसा उस रिश्ते को मजबूत भी बना सकता है। मॉर्गन का कहना है, पैसा कभी भी रिश्ते खराब नहीं करता। हमारा पैसे को लेकर कम्युनिकेशन का तरीका उन्हें बनाता या बिगाड़ता है। अब बात आती है बच्चों की। हर मां बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पैसे की इज्जत करें, समझदारी से खर्च करें और जिम्मेदारी समझें। लेकिन सिर्फ ये कह देने से पैसे पेड़ पे नहीं उगते, वो समझ नहीं आएगी। मॉर्गन बताते हैं कि बच्चों को पैसे की सोच तभी समझ आती है जब वो इसे एक्शन में देखते हैं, बातों में नहीं। अगर आप खुद हर छोटी बड़ी चीज पर खर्च करते हैं और फिर बच्चे को कहते हैं बचाओ, तो वो समझेगा कि पैसा विरोधाभास है, कहना कुछ, करना कुछ और। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों के साथ ऑनेस्ट बातचीत करें। उन्हें बताइए कि आपने कैसे पैसे कमाए, कहां गलती की, कहां सीखा। उन्हें अपने छोटे छोटे फैसलों में शामिल कीजिए, जैसे ग्रोसरी की शॉपिंग, बजट बनाना या किसी चीज को डिले करना, ताकि वो समझे कि पैसा सिर्फ खर्च की चीज नहीं, एक सोच है, एक जिम्मेदारी। अब जरा एक गहरी बात की ओर चलते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे की प्लानिंग फ्यूचर के डर से करते हैं। क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर हेल्थ इश्यू आ गया? क्या होगा अगर बच्चे की पढ़ाई के पैसे कम पड़ गए? ये डर जायज है, लेकिन इन्हें पूरा करने का तरीका भी सिर्फ डर नहीं, तैयारी है। मॉर्गन यहां एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रूम फॉर एरर। यानी अपने हर प्लान में थोड़ा अनसर्टेनिटी का बफर छोड़िए। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, कभी मार्केट गिरेगा, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च आएगा, कभी इनकम रुक सकती है। अगर आपने सब कुछ एक ही प्लान पर टिका रखा है तो एक छोटी सी चीज भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए स्मार्ट इंसान वही है जो मानकर चलता है कि गलती होगी और फिर भी तैयार रहेगा। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बहुत बड़ा हो लेकिन उसके लिए अभी तक पैसे नहीं रखे? या कोई ऐसी सिचुएशन जो डराती है लेकिन उसके लिए कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है? मॉर्गन कहते हैं,
फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है पीस ऑफ माइंड। पैसे को लेकर हर सवाल का जवाब और ज्यादा कमाओ नहीं होता। कभी कभी जवाब होता है कम मांगो, सही सोचो और समझदारी से चलो। कई लोग जीवन बीमा नहीं लेते, कहते हैं मैं केयरफुल हूं, कुछ नहीं होगा। लेकिन मॉर्गन पूछते हैं अगर कुछ हो भी गया तो क्या आप अपनी फैमिली को सिर्फ पॉजिटिव सोच के भरोसे छोड़ देंगे? हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि उसकी एब्सेंस में भी उसके डिसीजंस उसका साथ दे। अब जिंदगी की एक और सच्चाई पर आते हैं। हम में से बहुत से लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि रिटायरमेंट में आराम से जी सके, लेकिन कई लोग उस वक्त तक इतने थक चुके होते हैं कि वो आराम का मजा ही नहीं ले पाते। मॉर्गन की सलाह है जैसे आप अपने बुजुर्ग कल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही अपने आज को मत भूलिए। हर डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर को सिक्योर करे और प्रेजेंट को मीनिंगफुल बनाए, क्योंकि अगर आपने आज जीना छोड़ दिया तो कल का क्या फायदा। इसलिए बैलेंस बनाइए आज की खुशियों और कल की सुरक्षा के बीच। सोचिए एक पल के लिए, आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने इसे मेहनत से कमाया है, सही जगह इन्वेस्ट किया, टाइम दिया, पेशेंस रखा। अब अचानक मार्केट ऊपर जाने लगता है और आप सोचते हैं और इन्वेस्ट कर देता हूं, शायद डबल हो जाए। यही जगह होती है जहां इंसान का सबसे पुराना दुश्मन धीरे धीरे सर उठाता है, लालच। मॉर्गन हाउसल कहते हैं लालच एक ऐसा जाल है जिसमें अक्लमंद से अक्लमंद लोग भी फंस जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि जब आपको लगता है कि आप लालची नहीं हैं, तब शायद आप सबसे ज्यादा है। हमेशा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सक्सेस, थोड़ा और स्टेटस। लेकिन मॉर्गन पूछते हैं व्हाट्स योर इनफ, यानी आपके लिए काफी क्या है? अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं सोचा तो आप कभी रुक नहीं पाएंगे। आप सोचते रहेंगे बस एक और इन्वेस्टमेंट, बस एक और चांस, बस एक और जैकपॉट। और इसी रास्ते पर चलते हुए बहुत लोग अपना सब कुछ खो बैठते हैं, क्योंकि जब आप इनफ को नहीं पहचानते तो आप किसी ऐसे रेस में भाग रहे होते हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। मॉर्गन हमें एक एग्जाम्पल देते हैं। 1999 में टेक बबल के वक्त बहुत लोग करोड़पति बने थे, लेकिन बस थोड़ा और के चक्कर में उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो लोग जो सिर्फ 1 रुपया करोड़ पर रुक जाते आज आराम से जी रहे होते, लेकिन 5 रुपए करोड़ का सपना लेकर चले और जीरो पर आकर रुके। इसलिए मॉर्गन कहते हैं देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जो आपके पास है और जो आपको सच में चाहिए उसे दांव पर मत लगाइए किसी ऐसे चीज के लिए जो शायद ना जरूरी है, ना पक्की। अब बात करते हैं एक और भाव की, दार, फियर। कई लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, यहां तक कि पैसे की बातें करने से भी डरते हैं, और यह डर उन्हें रोकता है आगे बढ़ने से। मॉर्गन बताते हैं कि डर बुरा नहीं है, वो हमें बचाता है, संभालता है, जिम्मेदारी याद दिलाता है। लेकिन अगर डर आपका मास्टर बन गया तो आप कभी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जरूरी है डर को समझिए पर उस पर कंट्रोल रखिए। अगर आप सोचते हैं कि रिस्क लेने में डर लगता है तो रिस्क ना लेने का भी रिस्क होता है। जैसे अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो इन्फ्लेशन आपका पैसा धीरे धीरे खा जाएगा। तो सवाल यह नहीं है कि रिस्क है या नहीं, सवाल यह है कि कौन सा रिस्क आप लेना पसंद करेंगे, जिसे आप समझते हैं या जो आपको चुपचाप खोखला कर रहा है। अब जरा बात करते हैं लक और रिस्क की। मॉर्गन एक बेहद सादा बात कहते हैं, हम जिस सक्सेस को जीनियस समझते हैं उसमें थोड़ा लक भी होता है, और जो फेलियर हमें मूर्खता लगता है उसमें कभी कभी सिर्फ बैड टाइमिंग का हाथ होता है। इसलिए किसी की सक्सेस देखकर खुद को छोटा मत समझिए और किसी की हार देखकर खुद को बड़ा मत मानिए। हर इंसान का सफर अलग है, हर मोड़ का मौसम अलग है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मॉर्गन कहते हैं यू नॉट अ स्प्रेडशीट, यूर अ पर्सन। यानी आपकी डिसीजंस सिर्फ लॉजिक से नहीं चलते, उनमें इमोशन, पास्ट, इनसिक्योरिटी और ड्रीम्स सब शामिल होते हैं। तो जब आप कोई फाइनेंशियल फैसला ले तो सिर्फ नंबर्स मत देखिए, खुद को भी समझिए। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम माइंडसेट पर, सर्वाइव करना और टिकना। मॉर्गन कहते हैं इन्वेस्टिंग में विनर वही है जो सबसे लंबे समय तक टिक पाया। बहुत से लोग 1-2 साल में पैसा डबल कर लेते हैं,
लेकिन फिर अगले साल सब खो बैठते हैं। असल वेल्थ धीरे धीरे बनती है, कंपाउंड होती है। मतलब जैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जमा होता है, वैसे ही समझदारी पे और समझदारी जुड़ती जाती है। आपको बस इतना करना है, जीतने की जरूरत नहीं है हर बार। बस खेल से बाहर मत होइए, सर्वाइव करिए। और जो लोग टिके रहते हैं वही सच में अमीर बनते हैं, अंदर और बाहर दोनों तरह से। अब मॉर्गन की किताब हमें एक आखिरी सवाल के पास लाकर खड़ी करती है। पैसा चाहिए क्यों? क्या सिर्फ गिनने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, या सच में खुद को और अपनों को आजादी देने के लिए? क्योंकि अगर मकसद साफ है तो रास्ता भी साफ हो जाएगा। यह किताब कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, ये एक मिरर दिखाती है जिसमें आप अपने डिसीजंस, अपनी सोच और अपने डर को साफ साफ देख सकते हैं। और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो पैसा एक टूल बन जाता है, ना बोझ ना डर, बस एक साधन अपनी शांति, आजादी और खुशी तक पहुंचने का। बस यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की वो असली समझ जो हर इंसान को कभी ना कभी अपने जीवन में खुद से करनी चाहिए। अगर आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और ऐसी शानदार किताबों के इनसाइट्स आपके तक पहुंचाते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई सोच हो इस किताब को लेकर तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम इस पर और गहरी बात करेंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, पैसे के बारे में सही सोच ही असली अमीरी है।